ओम जी। दिव्य युवाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति का, संध्या उपासना का, संध्या वंदन का, ईश्वर से जुड़ने का और जुड़ाव इस तरह का कि हमारे जीवन में ईश्वर तत्व का सकारात्मक प्रभाव पड़े, ताकि हमारा जीवन भी सकारात्मकताओं से भरकर बहुत अच्छा और उत्तम श्रेष्ठतम हो जाए। तो आइए सिद्ध आसन लगाते हुए आइए सर्वप्रथम ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण हमारे साथ आप भी मिलकर कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्ठये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपने इंद्रियों को पवित्र करेंगे। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खभ्रम पुनातु सर्वत्र। दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। ओम भू ओम भुव ओम स ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतं च सत्यम च अभिधा तपसोद्रजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रो दर्णवः दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदिवं च पृथ्वी च अन्तरिक्षमथो सोम शन्नु देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमहं दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्रहस्राजी रक्षिताः पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमहं प्रतीचिदिवर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षितान्नमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमहमुदीचिदिक्सुमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमहं ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमहं ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमहं ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदमहमुद्वयं तमसरिषः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्निमज्योतिरुत्तमम्।
ओम दत्तं जात विदुषं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्रय सूर्यं ओम चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वृडसाग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मं जगत स्थिरसः ओम तच्चक्षुर्देवहितं परस्ताच्चुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदा शतं शरणयाम शरदा शतं प्रौराम शरदा शतमधीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात जगदीश ये विनय हम वीर वर कहावे होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराटे प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे भक्तिर्पणेन जपोपासना आदि धर्म अर्थ कामोक्षणम सिद्धा सिद्धिव विन्न प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम प्रजा परित कर्ष क्रम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिरवंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओमिन्द्रं वर्धन्तु अप्त्रा प्रणवन्तु विश्वमार्यम् अपग्नन्तो राहवनासतो मासदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्रभाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई हो गए सृष्टि में प्राणधारी ओम देव शांत है अंतरिक्ष गुम शांत है पृथ्वी शांतो आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरे ओम शांति 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 ओम जो बोले सुबह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरु प्रजानंद जी की जय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय स्वामी विवेकानंद जी की जय गौ माता की जय भारत माता की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय वेद की ज्योति जलती रहे एवं का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो ज्ञान का नाश हो पास एवं धर्म प्रस्तवित अभिवादन नमस्ते वैदिक ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। अगर आप बेचैन हैं, जिंदगी के किसी भी पद पर हैं, किसी भी प्रसिद्धि पर हैं, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष हैं, और आप जिंदगी के सबसे उच्चतम चाहे किसी भी मुकाम पर हैं, और यदि आप बेचैन हैं तो आप अनसक्सेसफुल हैं। अगर आप शांत हैं, आप मौन हैं, आप क्वाइट हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। चाहे आप अपनी जिंदगी में संसार की दृष्टि में, समाज की नजरों में किसी भी मुकाम पर हों, चाहे आप चाय क्यों ना बेचते हों, कोई भी छोटा कार्य क्यों ना कर रहे हों, जो समाज की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ नहीं है, और आप बेचैन नहीं हैं, तो आप अगर शांत हैं, मौन हैं, आनंदमय हैं, प्रसन्न हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। और अपने जीवन की यात्रा में यदि आप कहीं भी पहुंचकर बेचैनी के साथ उस जिंदगी को जीते हैं, अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप अगर बेचैन हैं, मन आपका असंतुष्ट है, अतृप्त है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप बेचैन हैं, आप उसे सक्सेस नहीं कहेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये आनंद, ये प्रसन्नता, ये मौन, ये जो बेचैन न रहना है, ये हासिल कहाँ से हो, ये प्राप्त कहाँ से हो, इसका क्या मार्ग है, कहाँ से ये इसकी प्राप्ति हो पाएगी जिससे हम अपने भीतर किसी प्रकार की कोई बेचैनी महसूस न कर पाएं, हम अपने भीतर प्रसन्नता, अपने भीतर मौन, शांत, प्रसन्न, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वो कितना एंजॉय लेते हुए कर रहे हैं, भले ही हम चटनी से क्यों ना खा रहे हों, हम बहुत सारे रेस्टोरेंट में न जा पा रहे हों, गाड़ी बंगला नहीं है, और हम उस आनंद को प्राप्त कर पा रहे हैं, उस सुख की अनुभूति। देखिए, सुख जो होता है ना, ये छलावा जो आता है, भोगों के माध्यम से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, यानी जो भी चीज अप्राप्त है, मैं भोगवादी की बात कर रहा हूं, जो भी चीज हमें अप्राप्त है और हमारा मन बार 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 उसकी तरफ आकर्षित होता है, आकृष्ट होते हुए उस चीज की हम चाहना करते हुए उस ओर बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे ही वो अप्राप्त चीज हुई, हम सारी जितने भी प्रयास हैं वो सारे सक्सेस, जितने भी प्रयास हैं उन सबको अप्लाई कर देते हैं, और जब वो अप्राप्त चीज आपको प्राप्त हो जाती है, अप्राप्त वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है, अप्राप्त वस्तु, अप्राप्त पद, अप्राप्त प्रतिष्ठा, अप्राप्त कोई व्यक्ति, अप्राप्त कोई संबंध, ये सब कुछ हमें जब प्राप्त हो जाते हैं इस संसार में, तो फिर मन हमारा फिर बेचैन हो उठता है कि चलो किसी और आगे बढ़ें, अब किसी और की चाहना, अब किसी और पद पर जाएं, अब थोड़ा और ऊपर उठें, है ना। तो धन अगर आपके पास कम है, चाहे वो धन की दिशा में हो, व्यक्ति की दिशा में हो, संबंध की दिशा में हो, पद की दिशा में हो, किसी भौतिक वस्तु के विशेषता में हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मान सम्मान हो, यश प्रतिष्ठा हो, वो सब कुछ भी हो सकता है।
और उसको प्राप्त करने के बाद मन आपका कैसा है बोलो? मन आपका असंतुष्ट है, बेचैन है, तो आप सक्सेस नहीं है। क्यों सक्सेस नहीं? उसका मार्ग क्या है? तो मार्ग कहा, जैसे देखिए सब कुछ प्राप्त है भोले के पास, हमारे शिव के पास, महादेव के पास, महाकाल के पास, जो देवों के देव हैं, इनके पास देखिए किस चीज की कमी, कौन सी चीज ऐसी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या, जो त्याग कर बैठा है ऐसा कौन बोलो? हाँ हाँ, वो एक देखिए, शिव कह लें तो भी, राम कह लें तो शिव हैं, कृष्ण कह लें तो शिव हैं, और शिव कहेंगे तो शिव हैं ही। ठीक है, अंततोगत्वा शिव ही हैं, जो कि कण कण में रम रहे हैं, कण कण में विद्यमान है, मेरे भीतर, आपके भीतर, संसार के वो कण कण में, प्रकृति के रोम रोम में, प्रकृति के धूल धूल में, कण कण में विद्यमान है, ऐसे शिव हैं। आपके भीतर भी जो ज्वाला उठती है, मूलाधार से सहस्त्रार्थ की जो यात्रा करते हैं, तो शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। जब हम यज्ञ वेदी में आहुति देते हैं घृत की साकल्य से और सामग्री से, तो कैसा बोलो, क्या निर्मित होता है? एक शिवलिंग का ही निर्माण होता है। और जब हम मूलाधार से सहस्त्रार्थ की यात्रा करते हैं, और जब वो नीचे से एक आवेश उठता है, आवेग उठता है ऊपर की ओर, तो आपके भीतर भी एक शिवलिंग का निर्माण होता है। शिवलिंग तो ऐसा है भी और नहीं भी। बस ये समझना है कि हमारे पास है, हमारे भीतर है, तो शिव हैं। ना समझोगे तो नहीं है। तो ये केवल मन में आपने ध्येय बनाना है, समझना है, इसी को तो शिव है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि आप अगर अपने अंदर आनंद चाहते हैं, अपने अंदर संतुष्टि चाहते हैं, अपने अंदर वो धन, वैभव, विशेष यश, कीर्ति, मान, सम्मान, अपमान, जो कुछ भी है, उन सबसे परे हैं हमारे शिव, ऐसा बनना है। और जब ऐसा बनते हैं तो क्या होता है बोलो? तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। कुछ प्राप्त हो जाए तभी भी हम सम रहते हैं, कुछ प्राप्त ना हो पाए तभी भी हम सम रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता में रहते हैं, उस भाव में जीते हैं, मौन होकर, शांत रहकर, आनंद होकर, उसी में मगन हैं। और बस मन में क्या चल रहा है? नारायण नारायण, बस यही चल रहा है। हर हर महादेव चल रहा है, ओम नमः शिवाय चल रहा है, राम राम चल रहा है, राधे राधे चल रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, जय हनुमान चल रहा है। लेकिन हम उस परम पिता परमेश्वर को मन में, अपने विचारों, अब विचारों में क्या चल रहा है लोगों के? विचारों में चल रहा है, मैं किसी, जी बिल्कुल लिखा है, संभाव की स्थिति, कर्म अगर हमारे उच्च कोटि के हो जाते हैं तो संभाव में ही हम प्राकट्य हो जाते हैं। तो इसलिए हमें संभाव में ही आना होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने भी योग का प्रचार प्रसार पूरे भारत वर्ष में किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, और राम भी देखो योग की महिमा है थी, तभी तो देखो उनके चेहरे पर प्रतिपल मुस्कुराहट बनी रहती है। और आपको देखा होगा, अगर आपने अगर उनको देखोगे आप, तो वन में भटकते हुए भी, यानी राजगद्दी त्याग रहे हैं तभी भी मुस्कुरा रहे हैं। वो जब वन में भटक रहे हैं तभी भी मुस्कुरा रहे हैं, लकड़ी बीन रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, यानी वो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उनके भीतर, हाँ, क्योंकि उनके भीतर क्या है? योग है, अध्यात्म है, ध्यान है, मेडिटेशन है। वो सब योगी हैं। हमारे जितने भी ऋषि हैं, जितने भी भगवान की आप बात करते हो, वो सब योगी हैं, सब ध्यान में। और आप देखोगे, आप विश्व के किसी भी मंदिर में देख लोगे, किसी भी भगवान को देख लोगे, चाहे देवी को देख लोगे आप, वो किसी न किसी मुद्रा में है, किसी न किसी आसन में है। चाहे वो अभय मुद्रा हो, चाहे वो ध्यान मुद्रा हो, चाहे वो अंजनी मुद्रा हो, कोई भी मुद्रा हो, वो, और आसन की बात करें तो कोई सिद्धासन में, कोई पद्मासन में, कोई सरल आसन में है। तो अलग अलग
मुद्राओं में सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। माँ कामाख्या देवी को देखोगे तो जो उन्होंने लगाया हुआ है वो कैसे लगाया है, ऐसे करके लगाया है, ये इस तरह से लगाया हुआ है। कामाख्या देवी में आप देखोगे तो वो सिद्धासन इस तरीके से लगाया हुआ है। और आप देखोगे भगवान शिव को तो कभी एक उनका दायां पैर नीचे की ओर है, लेकिन सिद्धासन लगा हुआ है। तो वो परमपिता परमेश्वर जो भी भगवान की प्रतिमाएं आप देखोगे किसी मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, वो सभी किसी न किसी किसमें है, बोलो, वो किसी न किसी आसन में है। और कहीं कमल है, कहीं त्रिशूल है, कहीं गदा है। वो हो क्या है, क्या वो उनके ही जो चक्रास हैं उनके ही प्रतिरूप हैं जो भीतर विद्यमान हैं हमारे। ठीक है, तो हमें वो सब कुछ विचार करना है। किसी के सर के पीछे आप चक्र चलते हुए देखोगे तो है क्या सब कुछ, ये सहस्त्रार्थ कमल पीछे की ओर ऊपर की ओर हमारे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे जो योग साधना में ऊपर उच्च कोटि की ओर बढ़ते गए, हाँ, जो ऊपर की ओर बढ़ते गए तो अलग अलग उन्होंने सिद्धियां धारण की, है ना। तो कोई 16 कलाओं से सुसज्जित है, कोई 8 कलाओं से सुसज्जित है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग योग के सारी विद्याओं में सभी निपुण थे। और बहुत सारी कलाओं में, कोई गायन में है, कोई वादन में है, कोई नृत्य में है, युद्ध कला में है, मल्ल कला में है, गदा में है, कोई धनुष में है, कोई तलवार में है, कोई तीर में है ना। तो वो अलग अलग चीजों, कोई है ना, कोई चिकित्सक है तो वो अलग अलग विद्याओं में पारंगत हैं। तो हम भी उन्हीं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। तो अभी क्या हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी इसी प्रसन्न भाव में जीना सीखिए। हमें मौन रहना है, हमें संतुष्ट रहना है, हमें तृप्त रहना है ना। और ज़्यादा चीज़ों को देखकर क्या आकर्षित नहीं होना। जो भोग वाली चीज़ें हैं उनको देखकर खास तौर से आकर्षित नहीं होना है। आप अगर आकर्षित होना है तो गीता को पढ़कर, गीता को देखकर आकर्षित होकर दिखाओ। ध्यान में अगर बैठे हो, योग साधना आप 1-1 घंटे करके दिखाओ, उसमें आसक्त होकर दिखाइए। हमें अनासक्त भाव में जीना है, आसक्ति के भाव में कभी जीवन में नहीं जीना है। तो हम आनंद में रहें, मौन में रहें, शांति में रहें, प्रसन्नताओं में रहें। इन्हीं भावों के साथ हमें जीना है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, हमारा जीवन बहुत अच्छा और सरल हो जाएगा। और हमें बहुत भागने की, दौड़ने की, खींचातान की, किसी को झपटने की, किसी चोरी की, व्यापार में कभी हमें जो गड़बड़ी है वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम उस परमपिता परमेश्वर के भाव में रहेंगे तो आप देख लोगे। ठीक है, तो हमें जीना है किसमें, शांत में जीना है, मौन में जीना है, आनंद में जीना है। तो हमें क्या होगा, सुख की अनुभूति प्रारंभ आनी शुरू हो जाएगी। सुख की अनुभूति हमारे जीवन में होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब आप भोगी में देख लीजिए, आप भोगवादी की तरफ जाना चाहते हैं या आप अच्छा अच्छा, चलिए, तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, आज के जो चलिए, शिव की साधना सबसे सरल है। इनसे अधिक शिव को कुछ नहीं चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है तभी भी शिव प्रसन्न है, केवल एक मात्र लोटा जल से प्रसन्न है। आप कुछ नहीं तो केवल एक बेलपत्र, अगर आप संभव हो तो बेलपत्र चढ़ा दीजिए। आप कुछ नहीं है तो एक सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है तो एक
धतूरा चढ़ा दीजिएगा। आपके पास जो भी साधन है, भगवान शिव कभी साधन नहीं मांगते, भगवान शिव कभी समय नहीं मांगते, भगवान शिव कभी स्थान नहीं मांगते कि आपने पर्टिकुलर स्थान ही उनको देना है। शमशान में बैठे हैं तो वो आनंद में है ना, वो वन में बैठे हैं तो प्रसन्न हैं, आपके घर के आपके मंदिर में बैठा लोगे तो प्रसन्न हैं, उनको शिलाओं पे रख दो तो प्रसन्न हैं। उनसे सरल कोई भी नहीं है, कोई देव नहीं है। और आप अपने भीतर चाहो तो अपने भीतर महसूस करके उनका आदर कर सकते हो, उनकी पूजा प्रतिष्ठा कर सकते हो। बस प्राण प्रतिष्ठा आप जहाँ चाहें वहाँ कर दीजिए, गंगा किनारे कर दीजिएगा। भगवान शिव इतने सरल हैं, उनको किसी विशेष पूजा आराधना की आवश्यकता नहीं है, बस उनमें रमना है, यही शिव की आराधना है। और इससे सरल मैं नहीं समझता कि किसी देव को प्रसन्न करना आसान है। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल की आराधना सबसे सरल है, सबसे आसान है। तो भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक को हमेशा नमन कीजिएगा और उनकी आराधना के लिए इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो केवल हाथ जोड़कर अगर आप अपने मस्तक को झुका लेते हैं तो भगवान शिव का आशीष आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए कोई विशेष अगर आप चाहते हैं तो बहुत नियम है, अगर नियम में बनना चाहते हैं तो बहुत नियम है, और स्वच्छंद छोड़ना चाहते हैं, जो स्वयं किसी के बंधनों में नहीं है, वो शिव हैं, वो महादेव हैं, तो वो अपने भक्तों को कभी नहीं चाहेंगे कि वो किसी बंधन में बने। और आप चाहें तो ओम नमः शिवाय की 108 की माला जप लीजिए, कुछ नहीं तो सांसों की माला में केवल ओम ओम का जप कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ है शिव से हमें जानने के लिए, शिव से सीखने के लिए। महादेव के चरणों में अगर एक बार आप आ गए तो मैं नहीं समझता कि आपका मन कहीं और लग पाएगा। आप जिस भी देवी देवता के दर्शन करना चाहो वो शिव के भीतर ही आप कर लोगे। मैंने कहा राम के भीतर भी आप शिव के दर्शन कर लोगे, कृष्ण के भीतर भी शिव के दर्शन कर लोगे, हनुमान के भीतर भी शिव के दर्शन कर लोगे, माता रानी के भीतर भी शिव के दर्शन कर पाओगे। ऐसे सरल हैं वो, हर जगह विद्यमान हैं। मैंने कहा कण कण में विद्यमान ऐसे हमारे शिव हैं। अग्नि में दर्शन कर लो, शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा। जल में चले जाओ, सागर में निर्माण हो जाएगा। जहां चाहें आप बर्फ पे चले जाओ, बर्फ में निर्माण हो जाएगा। जहां चाहो वहां शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। जब रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं सागर में, लेकिन सागर उनको स्थान नहीं देता, तो रामचंद्र जी शिवलिंग का निर्माण कर उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तब तो वहीं पे निर्माण कर दिए उन्होंने, मिट्टी में ही, रेत में ही निर्माण कर दिए उनका, है ना। तो जहां चाहें उनको जहां बिठा दोगे। रावण देखो उठा कर लेकर जा रहा है, तो वहां उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूं सबसे सरल। और साधना, अगर आपने साधना में जाना है तो साधना के लिए भी आप चले जाओ। गले में मुंड की माला डाल दी तो भी खुश हो गए, है ना। मां काली ने छाती पर पैर रख दिया तभी भी कुछ नहीं, तभी प्रसन्न है वो। शांत हैं, सीधे हैं, भोले हैं और विकराल हैं। यूट्यूब वाले बाबा, मैं अंकित कुमार राहुल पुत्र श्री राजेंद्र कुमार हरदोई उत्तर प्रदेश से। गुरुजी मेरे अंग संग कौन सी शक्ति रहती है? मेरे काम धंधा नहीं चल रहा है, गुरुजी बताइए। चलिए, आप लोगों के कल हमने कुछ प्रश्न लिए थे और आज जिन लोगों की जिज्ञासा है, देखिए हमारे साथ जो भी लोग हमारे आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग भी हमें फॉलो कर रहे हैं, जो लोग हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, उन सबका महादेव के दरबार में, महाकाल के दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सब लोग एक बार अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं।
हर हर महादेव अपने मन में उच्चारित कीजिएगा। मिस्टर टी रंग जी, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल का नाम है वैद्य विशाल जौहरी, इसको अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे आश्रम का हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। और यहाँ से जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो चिकित्सा की हो, एज अ डॉक्टर भी हम पेशेंट्स को देखते हैं ओपीडी में, और प्रातः योग साधना में आपके साथ हम लाइव भी जाते हैं, और साएं महादेव के दरबार में भी ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हमने कहा चिकित्सा केंद्र का कार्य भी यहाँ से चलता है निरंतर, प्रतिदिन। साध्वी जी, जी, जिन लोगों के प्रश्न है वो देख लीजिएगा। मेरी शादी कब होगी? एज 33। पिता सोहन लाल, पंजाब। जी, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, उन लोगों से यही कहेंगे कि हमारे चैनल को, आश्रम का चैनल है दिव्यम योगाश्रम का चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ब्लैक मैजिक की आपने बात की तो आप डिवाइन 111, आपके बहुत सारे प्रश्न आज आए हैं, ठीक है। तो जो लोग भी प्रश्न कर रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम और अपनी जन्म तिथि और जो प्रश्न है एक ही बार में लिखिएगा आप, अगर, क्योंकि हम यहाँ से स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऊपर चले जाते हैं प्रश्न, तो एक बार में ही प्रश्न लीजिएगा। नहीं, आपने लिख दिया मेरा नाम विक्रम सिंह है गुरुजी, मेरे बारे में बताएं। अब केवल ये बता दिया, ना तो जन्म तिथि है, कहाँ से हैं, कुछ भी नहीं लिखा, एक ही बार में प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। जय महाकाली, मेरे नाम हरि भैया पटेल, प्रदेश मध्य प्रदेश, तंत्र विद्या से बचने के उपाय बताएं, मेरे ऊपर कौन से। देखिए, इस प्रकार जो तंत्र साधना से संबंधित जिन लोगों की भी प्रश्न है, और जी जिन लोगों के भी प्रश्न हैं,
तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मोक्ष इस जन्म में मिल जाएगा हमें। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, जन्म और मरण को आप, मुझे नहीं पता क्या समझते हैं, ये कोई खेल है या यहाँ की लाइफ आपने जी ली, अब कहीं और की लाइफ आपने जीनी है, ठीक है। तो हाँ, देखिए, जो भी जिन लोगों के तंत्र साधना से संबंधित प्रश्न हैं, वो हमारे आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा। और वहाँ, हाँ, देखिए, सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों ने किए हैं, तो मैं, और बहुत जरूरी प्रश्न है ये, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, तंत्र साधना से बचने का सबसे, मैंने आपसे कहा, आप महादेव के, महाकाल के दरबार में जब अर्जी लगा देते हैं, महाकाल के दरबार में, महादेव के चरणों में जब अपनी अर्जी भेजते हैं, तो महादेव स्वतः ही आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आश्रम का जो नंबर है, नंबर नोट कर लीजिएगा। आप नंबर में ये पता चल जाएगा कि अर्जी कैसे लगानी है और कहाँ भेजनी है, ठीक है। तो आप बाई पोस्ट आप भेज दीजिएगा अर्जी को, नंबर आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलिए, कोई बात नहीं, सवारी आती है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, महादेव के चरणों में आप अर्जी लगाइए। नंबर नोट कर लीजिएगा, 7830397531। देखिए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात हुई थी, तो गुजरात के सौराष्ट्र तट पर द्वारका का एक बीच है, वहाँ पर तट पर ये विद्यमान है। और इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता अगर है तो मान्यता यही है कि दोषों, जो नाग दोष हैं, उनसे मुक्ति दिलाने का कार्य यहाँ होता है। और जो नाग दोष हैं उनसे मुक्ति दिलाते हैं ये, तो इसलिए इनकी आराधना की जाती है। और यहाँ अगर हम बात करें तो एक नाग की और नागिन की यहाँ प्रतिमा है, ठीक है। और आप चाहें नाग दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ जाकर आप एक नाग नागिन की जो मूर्ति है, उसको धातु की मूर्ति ले जा सकते हैं। उस मूर्ति को ले जाकर वहाँ आप अर्पण कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमने आपसे कहा महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है। और नंबर हमने बताया था 78303975। चलिए, सुनील कुमार जी आपका प्रश्न ले रहे हैं। और अभी विक्रम जी आपका प्रश्न 17993। जी विक्रम जी, आपका प्रश्न है, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कत है। विक्रम सिंह जी, अभी जी शक्ति की साधना ही बताई जाएगी, आपको चिंता मत कीजिएगा। विक्रम जी छत्तीसगढ़ से हैं और आपका यही प्रश्न है, कोई और प्रश्न भी है? हाँ, किसी व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं आप? किसी व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो वहां से बचिए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो। ठीक है विक्रम जी? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, उसका रीजन भी वही है। पत्नी के नाम से विक्रम जी आप अर्जी लगा दीजिएगा। हाँ, मैं अभी सुनील कुमार जी आपका, हाँ मैं वही कह रहा हूं, अपने तो दुश्मन हैं, लेकिन अच्छा 3 वर्षों से विशेष समस्या बनी है विक्रम जी। जी बताइए।
सुनील जी, एक मिनट, अभी आपका प्रश्न ले रहे हैं। जी चलिए ठीक है। भोजन आप बहुत विलंब से कर रहे हैं, भोजन थोड़ा शीघ्रता से कीजिए। सूरज ढलने से पूर्व ही भोजन कर लीजिएगा तो शरीर में अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, 3 वर्ष से समस्या है विक्रम जी। एक देखो, हमारे जिया शर्मा, जय श्री श्याम। और सुनील जी, अभी आपका प्रश्न ले रहे हैं हम। एक मिनट। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। ओम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। चलिए, तो विक्रम जी और सुनील जी और हमारे साथ अभी जिया शर्मा जी जुड़ी थी। और इन सभी से मैं यही कहूँगा, जो जो लोग हमारे साथ और भी जुड़े हैं, तो उनको मैं बता दूं, हमारे आश्रम का नंबर नोट कर लीजिए बहुत शीघ्रता से, और अर्जी कैसे लगाई जाएगी वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है। और एड्रेस मिल जाएगा आपको, और साथ ही अर्जी की विशेष जो बात होगी वो पता चल जाएगी। नंबर नोट कर लीजिए, 7830397561, 7830397561। ठीक है। 7830397561, 7830397561 नंबर आप सभी ने नोट कर लिया होगा। और इसके बाद हाँ, 16 घंटे का फास्ट रखते हैं, लेकिन हम आपसे फिर भी यही करेंगे, जल का पान करते रहिएगा, निर्जल व्रत मत रहिएगा। साथ ही एज अ डॉक्टर भी हम आपसे यही बोलेंगे, नहीं तो आंतों में बहुत समस्या आ जाएगी आने वाले समय में। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आने वाली है, जो हम देख रहे हैं आपको। और साथ में आपको बता दें, सर में गर्मी बन जाएगी। साथ में आपको बता दूं कि जो सूरज ढलने से पूर्व है भोजन कर लीजिएगा। ठीक है। डिवाइन 1111 की बात करें। हाँ ठीक है। चलिए, तो विक्रम जी आपने नंबर नोट कर लिया होगा, 7830397561। पेन पेपर लेकर बैठिए आप लोग भाई। 7830397561। अभी तक जो लोग हमारे समक्ष हैं उन सभी ने हमारे चैनल को, वैद्य विशाल जौहरी को, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंबर नोट कर लीजिए विक्रम जी, 7830397561, 7830397561। जी जी, महादेव का आशीर्वाद आप पर यूं ही बना रहे। 7830397561, 7830397561। चलिए, सुनील जी आपका प्रश्न ले रहे हैं। एज 33 साल है, पिता सोहन पंजाब से हैं। आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई है सुनील कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा आप। ठीक है, पूरी। और हाँ, कुलदीप जी आप पुनः प्रश्न कीजिएगा। अनु देवगन जी, हर हर महादेव। अनु देवगन जी कहाँ से हैं आप, और मिस्टर कुलदीप जी आप कहाँ से हैं, अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। और अच्छा, फरवरी नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख क्या है, तारीख तो बताइए सुनील जी। जय श्री जिया शर्मा जी, गुरुजी मेरा नाम गुलशन। अरे तो जिया की आईडी क्यों लगा रखी भैया आपने? ये इस तरह की चीजें मत कीजिएगा आप, फ्रॉड इस तरह की चीजें होती नहीं कीजिए। एक नंबर, एक जीमेल, एक आईडी। ठीक है। रायपुर से हैं। चलिए, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता सुनील कुमार जी, तारीख नहीं पता। धनवर्षा पोटली मंगा लीजिए, डिवाइन 1111 जी, हमारे यहां से धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा। ठीक है। हाँ, लाभ होगा निश्चित। जन्म तारीख नहीं पता आपको? नाम है सुनील कुमार, पंजाब से। बेटा, 5 वर्ष पूर्व कोई आपके लिए रिश्ता आया था? जी।
सुनील कुमार जी, 5 वर्ष पूर्व कोई रिश्ता आपके लिए आया था, ये बताइएगा, या किसी के संपर्क में थे आप 5 वर्ष पूर्व? बेटा सुनील कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? और पीसीएस प्लानर जी, आप लगा किसी के संपर्क में थे आप? बताइएगा, किसी के संपर्क में थे बेटा? या कोई आपके संपर्क में था? बताइएगा सुनील कुमार जी। आप संपर्क में नहीं आए, आपके संपर्क से आपसे कोई जुड़ाव था किसी का? बताइएगा, कोई विवाह की बात चली थी? बताएं। रवि तोमर जी नहीं आया, ना किसी संपर्क में नहीं। बेटा आपकी एक तो डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही है हमारे सामने, ठीक है, नहीं तो ऐसे गड़बड़ी आएगी। एक काम कीजिए, आप कैफे से अपनी कुंडली निकलवा लीजिएगा सुनील कुमार जी, ठीक है? सुनील कुमार जी, अब पीसीएस तोमर जी, अनु देवगन जी, 1 मिनट, अभी आपका प्रश्न। और पीसीएस प्लानर जी आपका प्रश्न ले रहे हैं। आपने 4-10-89 बताया है, 4-10-89। चलिए, आपका पीसीएस प्लानर जी, अभी आप लोगों ने हमारा जो आश्रम है, इसका चैनल वैद्य विशाल जौहरी के नाम से आप लोग देख रहे हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है? महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा। अर्जी लगाने के लिए हमने नंबर यहाँ से बताया है कि अर्जी कैसे लगेगी। सुनील कुमार जी, पीसीएस प्लानर जी, अनु जी, और मुरादाबाद से, रायपुर से, और जो लोग हमारे साथ आज प्रथम बार जुड़े हैं, ठीक है, हाँ, प्रथम बार जो लोग जुड़े हैं, भोला पासवान जी। चलिए, जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ से हम रोज उपाय बताते हैं, उन उपायों को आप कीजिएगा, आपके जीवन में उद्धार होगा। दूसरी बात ये कि नंबर आश्रम का नोट कर लीजिएगा। महादेव के चरणों में अर्जी कैसे लगाई जाएगी, इसके लिए आप एड्रेस ले लेंगे और नंबर पे ये पता कर लेंगे कि अर्जी कैसे लगेगी। 7830 397561, ठीक है? देखिए, लगातार इस तरह से आप करेंगे तो कैसे पता चलेगा मुझे। प्रियंका चंद्र, आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ गुरुजी। अच्छा, प्रियंका चंद्र जी, आप कहाँ से हैं? और एक ये निर्मला मन जी, ओम जी, रवि तोमर जी, लगातार आपका प्रश्न आ रहा है। 4-10-89 और मुरैना, क्या मेरी सरकारी नौकरी है? चलिए, आपका प्रश्न लेते हैं। 4-10-89 है आपकी। बेटा किसी की तैयारी कर रहे हैं आप क्या? पीएससी प्लानर जी, प्रणाम गुरुजी। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। मेरी कुंडली कैसे निकले जी? सर, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? दिशा मोर जी, आपको हमने इग्नोर कब किया? आप तो भी पहली बार आए हो ना। हमने आपको इग्नोर क्यों किया? हमने प्रातःकाल भी आपसे बात की थी, ठीक है? एमपीपीसीएस पीएससी की तैयारी और अच्छा टेक्निक एग्जाम की क्लियर नहीं हो पा रहा है वो जी। सुहानी सिंह जी, गुरुजी मेरा एक तो आईडी किसी और की लगाते हो, फिर आप जब बात करते हो तो फिर मैं उसी नाम से पुकारता हूं आपको, ठीक है? लड़के की आईडी है लेकिन लड़की बोलती है।
दीप कौर जी राधे राधे जी। गुरु जी दीप कौर जी राधे राधे। चलिए कोई बात नहीं सुनील कुमार जी, आप पहली बार जुड़े हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा, आप अपनी हस्तरेखा तो भेज सकते हैं हमारे पास, कुंडली नहीं है डजंट मैटर, ठीक है। बट आप अपनी हस्तरेखा की फोटो बारीक हमें फिजिकल रूप से कलर्ड निकलवाइएगा, मणिबंध से नीचे अग्रभाग, पश्चभाग और दोनों साइड, ताकि हम साइड से भी रेखाएं देख सकें आपकी। सुनील कुमार जी नंबर नोट कर लीजिएगा आश्रम का 7830397561 7830397561। कोई बात नहीं। हाँ मैं वही कह रहा, आप पीएससी प्लानर जी, आप कितने मार्क्स से रह जा रहे हैं बताइए। देखिए 2 वर्ष हैं आपके पास मात्र। दो वर्ष दिखा रहा है। अगर अभी कोई चीज हो गई 1 वर्ष के भीतर भीतर, अगर 1 वर्ष के भीतर भीतर कोई बात हो गई तो आपकी जो नौकरी है उसमें शीघ्रता हो जाएगी। और दूसरा, तैयारी कीजिएगा आप, ठीक है। गुरुजी मेरा जवाब नहीं। मिस्टर कुलदीप फिल्म जी नमस्ते गुरुजी। आराध्या साहू ट्रैक जी जय हो गुरुजी। प्रदीप शर्मा जी जय हो। महादेव की दीवानी प्रदीप किरण की शादी होगी। प्रदीप किरण जी बिल्कुल। इसमें जो मैं देखा, मैंने 2 वर्ष ही निकल के आया। सुनील पंजाब पीएससी प्लानर जो भी है, ठीक है। तो हाँ, अरे तो उसके बाद हाँ केवल वही दिन है। और आप महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा पीएससी प्लानर जी, ठीक है। और चलिए दीप कौर जी आपका प्रश्न ले रहा हूं मैं अभी। नीतू जी मेरी डेट इतनी है, मेरे बेबी कब होगा। चलिए नीतू जी आपका और दीप कौर का जी प्रश्न लेते हैं। अगर कोई गायनिकल ट्रबल है नीतू जी, ठीक है, तो आप हमारे चिकित्सा केंद्र पर अपने हमारे पास रिपोर्ट भेज दीजिएगा, देख लेंगे आपकी रिपोर्ट कि वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। आपके हस्बैंड की और अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा, ठीक है। और प्रदीप से किरण की शादी होगी, ये आप प्रश्न पहले भी शायद मेरे पास आ चुका है और मैं बता चुका हूं इस संदर्भ में, ठीक है। तो जी मैंने कहा महादेव के दरबार में अर्जी लगाइएगा, ठीक है, निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है। दीप कौर जी कह रही हैं गुरुजी मैं जॉब करना चाहती हूं, मेरे घर वाले जॉब नहीं करने देते, मेरी किस्मत में जॉब है कि नहीं। अरे जब आपके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर है जो जॉब के लिए जाती हैं, क्योंकि आपका प्रश्न इनकम्प्लीट है, तो आप अगर जॉब के लिए जा रही हैं तो आप जिस गाड़ी में बैठ रहे थे वो गाड़ी रोक लेते हैं, या गाड़ी में बैठने नहीं देते हैं, या आपको तैयार नहीं होने देते, क्या मतलब है। या ऑफिस में आपके चले जाते हैं, जॉब ना करने का क्या मतलब है। आपका प्रश्न तो यही आ रहा है, ठीक है। क्लियर कीजिए प्रश्न अपना। महादेव की दीवानी, ओके। सुहानी सिंह जी गुरुजी मेरा नाम श्रीकांत सिंह है। देखिए हम आपसे फिर कह रहे हैं, लड़के का नाम है और लड़की बोल रही है, लड़की का नाम है तो लड़का बोल रहा है। अपनी आईडी ठीक ढंग से बनाइएगा, जिस नाम से बेटा दिशा आपकी आयु 25 वर्ष है और अब 11 वर्ष से आप किसी के संपर्क में हो, तो आप कितने वर्ष की थी। 14 वर्ष की थी मात्र, तब से आप संपर्क में हो किसी के। हाँ आपने ये लिखा तो, मैंने बोला तो आपके दिशा आपके बारे में बता रहा था मैं। हाँ 14 वर्ष की थी आप 14 वर्ष की थी जब आप किसी के संपर्क में आई थी।
देखिए, आप उनके नाम से और अपने नाम से, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर किसी संबंध के बारे में कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, मैं सभी से कह रहा हूं दिशा के माध्यम से, तो अपना फोटो, अपनी माँ का फोटो, और जिस व्यक्ति के साथ संबंध बनाना चाहते, संबंध जोड़ना चाहते हैं आप, उसका फोटो और उसकी माँ का फोटो हमारे पास भेजिएगा और महादेव के दरबार में अर्जी अवश्य लगाइएगा। अर्जी लगाने के लिए आप लोगों ने नंबर नोट कर लिया होगा, 78 30 39 75 61, 7830397561, 7830397561। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है जी। प्रदीप शर्मा जी, आप करोड़पति अवश्य बनेंगे, निश्चित बनेंगे। ठीक है, बस मन में है आस और विश्वास, तो कीजिए अपने कर्मों पर विश्वास। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। हाँ, 17-10-78 है आपकी, 17-10-78 है। अभी 4 वर्षों का समय है प्रदीप जी। प्रदीप जी 4 वर्षों का समय है। ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, कर्म कीजिएगा, महादेव के दरबार में प्रदीप जी अर्जी लगा दीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। गुरुजी, मेरे बेटे की सेहत में सुधार कब होगा? 6/6/21 पंजाब, उसको दिमागी दिक्कत है। देखिए, गुरविंदर कौर जी और हाँ दीप कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो गुरविंदर कौर जी, आप पहली दफा, देखिए मैंने कहा कर्मों पर विश्वास करना पड़ेगा, महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, और 4 वर्ष हैं बेटा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गुरविंदर कौर जी, आप बेटी के लिए परेशान हैं, और बेटी की आपकी 6/6/21 है, 6/6/21। एक वर्ष का समय अभी लगना है बेटिया में। ठीक है, 1 वर्ष का समय बेटिया के सही होने में लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या जाकर आइएगा और महादेव का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, महादेव के दरबार में अर्जी अवश्य लगाइएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, निश्चित लाभ होगा। ठीक है, अगर और हम यहाँ से धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा प्रदीप शर्मा जी, यहाँ से आप धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा। ठीक है, निश्चित लाभ मिलेगा, और महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिए। चलिए, अभी प्रश्न था गुरविंदर कौर जी, आपका सेहत में सुधार। देखिए गुरविंदर कौर जी, एक काम कीजिएगा आप, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, गुरविंदर कौर जी, अभी नीचे कुंज सोरौत जी, अभी आपका प्रश्न ले रहे हैं हम, और गुरविंदर कौर जी और दीप कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम आपका प्रश्न ले रहे हैं। गुरविंदर जी, आपकी बेटी का सुधार में 1 वर्ष का समय लगना है। दूसरी बात ये, किरण, हाँ 1 मिनट, अभी बता रहा हूं मैं। तो मैं गुरविंदर जी से बात कर रहा था, आप अपनी बिटिया की रिपोर्ट हमें भेज दीजिएगा, और यहाँ से हमारे चिकित्सा केंद्र से, हमारे आश्रम में जो चिकित्सा केंद्र है, यहाँ से औषधियां मंगा लीजिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, भोलेनाथ आप सभी के भंडार भरे, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिए, इतना ही काफी है। चलिए, अगला प्रश्न हम आपसे ले रहे हैं। गुरविंदर कौर जी, आप नंबर नोट कर लीजिए, 78 30 39 75 61, 7830397561, 7830397561, 7830397561। ठीक है, नंबर नोट कर लिया गुरविंदर कौर जी और दीप कौर जी। गुरु जी, मेरी जॉब के बारे में सोच रही हूँ, मॉर्निंग जॉब का। चलिए, अभी जिसका प्रश्न है वो जल्दी से। किरण अगवानी जी, मेरा चप्पल जूते का शॉप है, मगर गिराई कम हो रहा है, गुरुजी प्लीज कुछ बताओ मेरे बेटे का बारे में। कुंज सौरभ जी, आपका प्रश्न कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। क्या है?
आप अच्छा बेटे के विषय में पूछ रहे हैं किरण सौरव जी, आपने विषय में अंजलि मेहंदी, अंजलि मेधी जी, ओम जी ओम, कहां से हैं आप? और कुंज सौरव जी आप कहां से हैं? ठीक है, जिनके प्रश्न है वो ले लीजिएगा, ठीक है, और शीघ्रता से लिख दीजिए प्रश्न के विषय में। अरे आज तो महादेव कृपा कर रहे हैं। चलिए, असम गुवाहाटी से हूं गुरु जी, बहुत अच्छी बात है। बेटे के बारे में और देखिए, एक प्रश्न कीजिए कुंज सौरव जी, आप लोग जो भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, जहां से भी हैं, भारत के कोने कोने से हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, और अभी तक हमारे आश्रम का जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यहाँ से रोज हम एक उपाय बताते हैं, इन उपायों को कर अपने जीवन को उद्धार कर अपने जीवन को इनहेंस कर लीजिएगा। और जी, प्रश्न किसी का हो तो बताएं। जय हो। तो अंजलि मैधी, कोई प्रश्न आपका हो तो कुंज सौरव जी एक प्रश्न ले लीजिए, बेटे का ले लीजिए या अपना ले लीजिए, ठीक है। हरियाणा से होडल से, मेरे बारे में बताएं गुरुजी। मिस्टर डी राणा जी, देखिए प्रश्न एक बार में। गुरविंदर गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एड्रेस क्या है? गुरविंदर कौर जी, आप हमारे आश्रम में जो चिकित्सा केंद्र है उसका नंबर बहुत शीघ्रता से पेन पेपर उठा लीजिए जल्दी से, और नंबर नोट कर लीजिए गुरविंदर जी। नंबर है 78 30 39 75 61 7830397561। आई थिंक नंबर आपने नोट कर लिया होगा, 78 30 39 75 61। महाराष्ट्र से तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं लगातार। ठीक है, नंबर नोट कर लिया, 78 30 39 75 61। अपने बिटिया की रिपोर्ट भेज दीजिएगा और महादेव के दरबार में अपने नाम से, बिटिया के नाम से अर्जी अवश्य लगा दीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है। तो लव, आपका नाम लव ही है या कुछ और है? गुरविंद, हर हर महादेव, नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः। जी बताइए, प्रश्न बताइए। शिव कुमार, प्रार्थना कीजिए मेरे मनोकामना पूरी हो जाए। बिल्कुल, महादेव सभी की मनो इच्छाएं पूर्ण करें। महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिए शिव कुमार जी। आपका नाम भी शिव के नाम पर है, तो शिव की आराधना कीजिएगा, किसी नशे से दूर रहिएगा आप, ठीक है। शिव कुमार जी। दीपक भट्ट जी, माय नेम दीपक भट्ट, बहुत अच्छी अंग्रेजी है। माय नेम दीपक भट्ट, मेरा नाम दीपक भट्ट है। चलिए ठीक है। ये किसी का प्रश्न हो तो ले लीजिए। असम से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, जिनका भी प्रश्न है वो शीघ्रता से जल्दी से पूर्ण प्रश्न करके ले लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए अंजलि जी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। किरण अगवानी जी, हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ आप रोज मुखातिब हो पाएं। रोज हम प्रातः 7 बजे योग साधना के साथ आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, और साय 7 बजे बाबा महादेव के दरबार में आपके साथ अवश्य जुड़ते हैं। तो जल्दी से बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं, महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, शांत रहें, आनंद में रहें, यही महादेव की तरह शून्य में रहें, यही महादेव का आशीर्वाद है आपके लिए। चलिए, तो अभी प्रश्न आया अंजलि, डेट ऑफ बर्थ 17/9/93 है, मेरे फ्यूचर के बारे में। 17/9/93, 17/9/93। प्रश्न क्या अंजलि जी? 7 में से 1 गया। अंजलि जी, अच्छा बहुत अच्छी बात है।
सबसे पहले तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए प्रतिदिन। सूर्य के लिए अर्घ्य दीजिएगा, ठीक है। किरण अगवानी आपका प्रश्न ले रहा हूं मैं, और दीपक भट्ट जी आपका ले रहा हूं प्रश्न, ठीक है। तो अंजलि जी, आप क्रोध जल्दी जल्दी करती हैं। अंजलि जी जल्दी जल्दी बात करती हैं और जल्दी जल्दी क्रोध भी करती हैं। मैंने काम के विषय में कोई बात ही नहीं करी है अभी। गुरुजी आप पहले मेरे बेटे का बताते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है अंजलि जी आपका? अंजलि जी आपका प्रश्न क्या है? ये तो आपने बस ये पूछा, फ्यूचर के बारे में बताइएगा आप। प्रश्न क्या है आपका? एन के पंडित जी क्या बात है, आज आ गए आप, थोड़ा विलंब से हैं। कुंज सरोज जी, आप बेटे के विषय में क्या पूछना चाहते हैं बता दीजिएगा। जो लोग लगातार प्रश्न कर रहे हैं, हम उनसे यही निवेदन कर रहे हैं, हम कहीं नहीं भागे जा रहे हैं। हम प्रातः साय 7 बजे आते हैं, 7 AM। अरे वाह, क्या बात है। लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिला है मुझे? अच्छा, ठीक है। 3 वर्षों का प्रयास है अभी आपका, ठीक है। अंजलि जी आप थोड़ा उग्र स्वभाव की हैं, ठीक है, और आपके मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती जल्दी, ठीक है जी। बिल्कुल बता दीजिए आप, प्रदीप शर्मा जी आप बता दीजिएगा, ठीक है। मेरा क्यों नहीं बता रहे गुरु जी? किरण अगवानी जी बताएं, आपकी चप्पल की दुकान है जी। किरण अगवानी जी आपकी चप्पल की दुकान है, और एक सोनावटे थे, क्या नाम था उनका? सर क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? अरे बेटा आप डॉक्टर बनेंगे पहले। ऋषभ जी आप कहां से हैं? बहुत मजेदार प्रश्न आपने किया है। ऋषभ नाथ पांडे जी, क्या बात है पांडे जी, आपने बहुत ही। हाँ दीपक भट्ट जी आपका प्रश्न क्या है? 12/4/2003, 12/4/2003। ऋषभ भट्ट है ना ये? ठीक, ओ सॉरी, दीपक भट्ट जी। देखिए अंजलि जी, महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा और अपनी हस्तरेखाएं आप भेज दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आप अपनी कुंडली अगर भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में ये समझ नहीं आ रहा, चप्पल की दुकान में मेरी गिराई कम हो रही है, क्या करें बताओ? गिराई कम समझ नहीं आया मुझे। एन के पंडित जी हमने आपको कल बताया था। नहीं, गिराई कम समझ नहीं आया मुझे, प्रश्न समझ नहीं आ रहा आपका। चप्पल की दुकान में मेरी गिराई कम हो रही, क्या मतलब है? 12/4/2003 दीपक भट्ट जी आपका प्रश्न था, और प्रश्न क्या था? अरे दीपक जी आपका प्रश्न क्या था? उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बेटे का नाम है कुंज सरोत। बेटे के चिड़चिड़ा रहता है, यहां से आप औषधि मंगा लीजिएगा। हम एक औषधि का, हाँ औषधि का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सरस्वती, ठीक है। चूंकि एज अ डॉक्टर, एज अ वैद, एज अ चिकित्सक, हम जो औषधि बनाते हैं पेटेंट बनाते हैं,
और दूसरी बात ये, जो चिकित्सा करते हैं उन्हीं को चिकित्सा लेते हैं जो रोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्यूचर के बारे में क्या पूछना है बेटा? 12/4/2003 है आपकी डेट ऑफ बर्थ, दीपक भट्ट जी। फ्यूचर के बारे में क्या प्रश्न है आपका? फ्यूचर तो बताओ क्या है। किसी का फ्यूचर विवाह होता है तो किसी का आराधना होता है, किसी का जॉब होता है तो किसी का व्यापार होता है। आपका क्या प्रश्न है? धंधा कम हो रहा है। अच्छा, धंधा कम हो रहा है। देखिए किरण अगवानी जी, आप आश्रम से धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा। ठीक है, और आप धनतेरस पर, दिवाली पर बहुत सारी पूजाएं बताते हैं, उनको करना होता है। ठीक है, और किस तरह से सफाई की जाती है वो लगातार हम यहाँ इस तरह से वीडियो बनाए हैं, डाले हैं। ठीक है, आप लोग देखते नहीं हो। किरण जिन पक्के लिए मनु गुप्ता जी, ओम जी ओम। तो किरण अगवानी जी, ठीक है, धंधा कम हो रहा है, एक बार आप धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा। किरण अगवानी जी, आप आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर है 78 23 39 75 61 7830397561। जी मनु गुप्ता जी हाय। दीपक भट्ट जी, आज जाके क्या करूं? आप क्या लिख दिया आपने? आप जाके क्या करूंगा? हाय हेलो, आगे जाके क्या करूंगा मैं? दीपक भट्ट जी, बेटा कभी तो आप बहुत शांत स्वभाव के हो दीपक, लेकिन आपको भी क्रोध रहता है बच्चा। दीपक बेटा, आपको भी प्रश्न रहता है, अड़चन आ रही है, तो हमने आपसे कहा था अड़चन दूर करने के लिए आप यहां से एक तो धन वर्षा पोटली मंगा लीजिए एन के पंडित जी, और दूसरा आप महादेव के चरणों में अर्जी अवश्य लगाइएगा। नंबर हमने एन के पंडित जी आपको दिया है, नंबर है 78 30 39 75 61 ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, आपकी अड़चनें सभी दूर होंगी। महादेव के चरणों में आप नमन कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, और मन में है अगर आस, मन में है अगर विश्वास, तो कीजिए अपने कर्मों पर विश्वास। ठीक है, हाँ बेटा, तो इसलिए हाँ, कुछ चीजें बेटा इसीलिए आपकी बनती हैं और बिगड़ती हैं। और बेटा पूजा में ध्यान आपका लगता नहीं है दीपक जी, आपको दिखावा पसंद है बेटा। दीपक जी, आपको शो ऑफ करना पसंद है, दिखावा ज्यादा पसंद है आपको। ठीक है, ये मत कीजिएगा। सफरिंग फ्रॉम ब्लैक मैजिक, कोई उपाय है बाहर आने का? डेफिनेटली है राजेश राव जी। महादेव के दरबार में, महादेव के चरणों में अपना मस्तक नवाइएगा और अर्जी लगा दीजिएगा बिना संकोच के, बिना देरी करे हुए। नंबर नोट कर लीजिएगा, आश्रम का नंबर है 78 30 39 75 61 7830397561। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मुझे कौन सा काम से पैसा मिलेगा गुरुजी बताइए प्लीज। 17 अगस्त 82 है आपकी, 17/8 है, 82 है। बेटा अभी तक आप काम के बारे में सोच रहे हो, आधी उम्र तो आपने निकाली हुई है, अभी तक क्या कर रहे थे? व्यापार में आप बेटा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मुझे कौन सा काम, नाम तो है नहीं आपका, नाम तो बताइए। राजमती यादव जी, बताएं, सही कहा आपने। ठीक है दीपक भट्ट जी, आपको जो बताया गया है वो काम कर लीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिएगा, महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा 78 30 39 75 61। मोनिका चौधरी जी, मोनिका चौधरी जी कल भी हमारे साथ आप जुड़ी हुई थी। मोनिका जी 34 सविता अनुज के पास वापस जाएगी।
समझ नहीं पा रहा हूं आपका प्रश्न क्या है। 32 सविता अनुज के पास वापस जाएगी। प्रश्न थोड़ा कंप्लीट कीजिएगा मोनिका चौधरी जी। जयश्री जी, आपका जो प्रश्न है, जयाश्री जी आपका प्रश्न था, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो बहुत ऊपर चले गए। मुझे कौन सा काम से पैसा मिलेगा गुरु जी बताएं प्लीज। अच्छा जयाश्री जी, अभी तक क्या काम कर रहे थे आप जयाश्री जी? इसका प्रश्न, इसका कोई, मोनिका चौधरी जी डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं। सविता अनुज के पास वापस जाएगी अपने ससुराल। आश्रम का नंबर लीजिएगा, ठीक है दीपक भट्ट जी, आश्रम का नंबर ले लीजिएगा। 10 बजे से 4 बजे तक कॉल करना है। मोनिका चौधरी जी आप अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। सविता की बात हो रही है। सविता जो है देखने में खूबसूरत हैं मोनिका चौधरी जी, उनको थोड़ा प्राउड है मोनिका चौधरी जी। सविता को प्राउड है अपने ऊपर किसी चीज को लेकर। चिराग पनवर जी, सर मेरा बैच जी, उनको प्राउड है, सुंदर है देखने में। मोनिका चौधरी जी एक बार आप, सत्रह 8 82 किसकी थी? मोनिका चौधरी आपने डेट ऑफ बर्थ बताई थी क्या अभी? मोनिका चौधरी जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी से बता दीजिए। आपने डेट ऑफ बर्थ बताई थी क्या सविता की किसी की? सविता जी, मोनिका चौधरी जी जल्दी बताइए। मोनिका चौधरी जी, सविता जी आपकी कौन है? सविता जी आपकी कौन है जरा शीघ्रता से बताइए। अनुज के बारे में बात हो रही है। गौर वर्ण के नहीं है अनुज। अनुज का रंग गौर वर्ण नहीं है, ठीक है। क्या बात है, केरला से हैं, क्या बात है। प्रहलाद नायक जी, क्या बात है, प्रणाम गुरु जी। मैं केरला से हूं और मैं लोन उधार के पैसे, सिस्टर हैं अनुज जीजू हमारे। समझ नहीं आ रहा, सिस्टर है अनुज जीजू हैं हमारे। अच्छा एक मिनट मैं बता रहा हूं, अभी मोनिका जी आपसे बात कर रहा हूं। अभी केरल से प्रश्न आया है हमारे पास, बहुत दिनों बाद केरल से कोई व्यक्ति आए हैं उधार का पैसे चुकाने में बहुत डिप्रेशन में। महाराज कृपया बताएं प्लीज डेट आपकी। चलिए प्रहलाद जी आप परेशान मत होइएगा। सबसे पहले तो देखिए आप महादेव के दरबार में, तो परेशानी आप सब महादेव के लिए समर्पित कर दीजिएगा, हमें दे दीजिए जो परेशानी है आपकी, ठीक है। तो आप नंबर नोट कर लीजिए आश्रम का 78 30 39 75 61। और प्रहलाद जी धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा आपको। और हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि आप आश्रम का जो नंबर है, हमारा जो चैनल है, आप प्रथम बार हमारे साथ जुड़े हैं और दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू मीट विद अस। सो हाँ, सिस्टर है अनुज जीजू है मेरे। चलिए ठीक है, अभी बात कर रहे हैं आपसे। सिस्टर है मोनिका की, सविता नाम है। कोई बच्चा है क्या सविता से? कोई बच्चा है अनुज के? जल्दी बताइएगा, ठीक है। प्रहलाद जी आपने नंबर नोट कर लिया, नंबर है 78 30 39 75 61। जो लोग हमारे साथ प्रथम बार जुड़े हैं, हमारा जो चैनल देख रहे हैं, हमें यहां से लाइव देख रहे हैं, वो हमारा चैनल वैद्य विशाल जौहरी, इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम जो सेवा यहां से दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको दूसरों तक भी जाने दीजिएगा। कर भला तो हो भला। कोई बच्चा नहीं है, ठीक है।
विवाह को कितने वर्ष हो गए मोनिका जी, जल्दी बताइएगा। मोनिका जी, विवाह को कितने वर्ष हुए हैं अनुज के साथ, जल्दी से। चिराग परमार जी, अब आपका प्रश्न ले रहे हैं। महाराज हरियाणा से हूं, इंजीनियरिंग कर रखी है, 6 महीने ससुराल में रही थी, 3 साल से लड़ाई चल रही है। संपर्क किसी से है उनका? मोनिका जी, मोनिका जी मुश्किल है थोड़ा सा, उनका मुश्किल है अनुज के साथ रहना। अनुज को वो अपने लिए ठीक नहीं समझती हैं, ठीक है। ये 4 साल क्या लिखा है आपने मोनिका जी? 4 साल हो गए शादी, अच्छा 4 साल शादी को हो गए हैं। नहीं, बहुत मुश्किल है, अनुज को वो अपने लिए उचित नहीं मानती हैं, ठीक है जी। गलत जगह विवाह किया था अकॉर्डिंग टू हर, ठीक है। अनुज स्वच्छंद स्वभाव के हैं और थोड़ा चंचल स्वभाव के हैं अनुज, ठीक है, ये भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। हम पहले बता रहे हैं वो चंचल स्वभाव के हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, सविता के लिए आप सविता के नाम से महादेव के दरबार में, महादेव के चरणों में अर्जी अवश्य लगाइएगा, और फिर जो चीजें नई होंगी हम उनके लिए आपको बताएंगे कि सविता के हित के लिए क्या बेहतर रहेगा, वो हम आपको उपाय बताएंगे। मोनिका चौधरी जी, आप कहाँ से हैं ये भी बता दीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आश्रम का नंबर नोट कर लिया, चलिए बताइए। चलिए चिराग पनवर जी, आपका प्रश्न ले रहे हैं हम, बताइएगा। हाँ जी, वो जॉब नहीं करता, नशा करता जी, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। जय श्री 17 अगस्त 1982 गिरानी हूं। चलिए जयश्री जी, आपका प्रश्न था 17 अगस्त, आपने लिखा था आपका 17 अगस्त 1982, तो प्रश्न आपका क्या है? जयश्री जी, प्रश्न क्या है आपका? और चिराग पनवर जी, आपका प्रश्न क्या है? एक बार में कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मोदी नगर किधर है? ये मोदी नगर, ये दिल्ली की तरफ जाते हैं, वहां पड़ता है। चलिए मोनिका जी, आप हमारे जो हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 78 30 39 75 61। नावेद हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रेडफोर्ड यूनाइटेड किंगडम। मेरा करियर किस चीज में लिखा है प्लीज बताएं, और शादी की प्लीज। नावेद हुसैन 12/2/90। देखिए इस प्रकार से जैसे प्रश्न लिखा है एक ही बार में लिख दीजिएगा तो अच्छा रहता है। हाँ चिराग पनवर जी, एक मिनट, अभी आपका प्रश्न ले रहा है, एक बार में प्रश्न अपना, चिराग पनवर जी एक बार में प्रश्न पूरा लिखिएगा। जैसे नवीद हुसैन जी ने लिखा है 12/2/90 लिखा है, एक बार में लिखा है, ठीक है। हाँ मैं वही कह रहा हूं, 12/2/90 लिखा है, एक 6 वर्षों से प्रयासरत हैं आप, 6 वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं नवीद जी। नवीद जी हैं आप क्या? 6 वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं आप? हेलो नीलम जी, हेलो। चलिए, मेरी काम कौन सा करूं महादेव जी ने क्या मेरी लाइफ में पथ बनाया है? देखिए आपका पथ जयश्री जी बहुत स्ट्रगल का है। पैसे की तरफ से आपको थोड़ी सी, लगभग अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 वर्ष लगेंगे आपकी जिंदगी पटरी पर आने में, ठीक है। और बहुत अच्छी, बहुत पैसा आएगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा।
ठीक है, चाहे कहीं से आए, चाहे सट्टे के माध्यम से आपके घर में कोई सट्टा खेले उसके माध्यम से आए, ठीक है, चाहे किसी व्यापार के माध्यम से आए, चाहे किसी जॉब के माध्यम से आए, चाहे बच्चे जॉब करें, तो वो सब कुछ बता दूं आपको। पैसा आएगा, निश्चित आएगा, आपकी समस्याओं का हल होगा। महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा जय श्री जी। जे और अर्जी लगाने के लिए 7830397561 आप कपड़े संबंधी काम करना प्रारंभ कर दीजिएगा, या पार्लर संबंधी। अगर आपका एजुकेशन कुछ नहीं है, और अगर एजुकेशन है तो मुझे बताइए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा। जय श्री जी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नवीद गुरुजी में 12 साल से, देखिए मैंने नवीद जी मैं आपसे कहा 6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब हेतु, मैं वो कह रहा हूं आपसे। ठीक है, अभिषेक देखिए नवीद जी महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, और अगर कोई रोग है तो एज अ डॉक्टर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज दीजिएगा, और अगर कोई ट्रीटमेंट होगा तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हम आपका ट्रीटमेंट देख लेंगे, वो यहाँ से कर देंगे। महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिए। अर्जी लगाने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, नवीद हुसैन जी 7830397561 7830397561। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा जी, मैं वही कह रहा हूँ 7830397561 7830397561। पारुल देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी। 13/9/89 है आपकी, गुरुग्राम से हैं आप। आपका प्रश्न क्या है पारुल देवी जी? मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक आ रही है, क्या बात है साहब। बंदगी सतनाम जी, मनुष्य जीवन बहुत दुख से मिलता है, दुर्लभ से मिलता है। ठीक बात है, मेरा करियर का आपने नहीं। देखिए एक बार में एक ही प्रश्न लीजिए, और हम आपसे नवीद हुसैन जी, आप प्रथम बार हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम प्रतिदिन रोज उपाय बताते हैं, और जो बंधन है आपके नवीद हुसैन जी, बंधन में आपको बाधा है, और बाधा के लिए रक्षा सूत्र यहां से बनवा लीजिएगा। हम आपके पास, आप आश्रम का जो नंबर है इस पे आप संपर्क साध लीजिएगा। नंबर 7830397561। नाभि से नीचे के रोग भी आपको हुए हैं, वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। 7830397561 7830397561। नवीद हुसैन जी हम आपसे बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए चिराग पनवर जी आप प्रश्न अपना पूर्ण कर दीजिए, बहुत जल्दी से प्रश्न लिख दीजिए, हम आपका प्रश्न ले लेते हैं। क्या मुझे लॉटरी में सफलता मिलेगी? अभिषेक मोख खाते जी, सट्टे की चीजें मत कीजिएगा, थोड़ा सा जल्द दे दीजिए साथ बच्चा, थोड़ा चिराग पनवर जी अपना प्रश्न पूर्ण कर दीजिएगा। पारुल देवी जी, घर कब तक बनेगा और बिजनेस? एक बार में एक प्रश्न लीजिएगा। ठीक है, नवीद हुसैन जी नंबर नोट कर लिया होगा, चैनल का आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा 7830397561 7830397561। ठीक है, जय श्री जी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। मुझे बहुत, अरे मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए नवीद जी, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, बस महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिए, इतना ही काफी है। ठीक है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ आपकी है 31 दिसंबर 2003, 31/12/2003। क्या नाम है आपका? चिराग नाम है आपका, जल्दी बताइए। चिराग नाम है बेटा आपका। कंप्यूटर में तो क्या मैं आपसे फोन कॉल पे बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आश्रम में आपकी बात हो जाएगी नवीद हुसैन जी। हाँ कोई बात नहीं, आप आश्रम में सब कुछ नोट करा दीजिएगा, और वहां महादेव के दरबार में अर्जी कैसे लगेगी, और नंबर आप नोट कर लीजिएगा 78303975। क्या 1 जनवरी हो गई थी? क्या लिख रहे हो आप? 31/12/2003 लिखा है। 10 बजे से 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं 7830397561। ठीक है, और महादेव के दरबार में अर्जी कैसे लगाई जाएगी, धनवर्षा पोटली कैसे मंगाई जाएगी, अथवा हस्तरेखा कैसे दिखाई जाएगी, कुंडली कैसे भेज सकते हो अपनी आप, और अगर किसी के पास कुंडली ना हो, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप कैफे से अपनी कुंडली बनवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा कर हमारे पास भेज दीजिएगा, और वहां से आप जो नंबर हमने दिया है, नंबर आप सभी ने नोट कर लिया होगा 7830397561। प्रिया सिंह जी हेलो सर, हाय हेलो छोड़िए, और
हर हर महादेव बोलिए। ठीक है, तो मैं कह रहा था नंबर नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61, और वहाँ ट्रीटमेंट के लिए अपनी जो डिटेल्स हैं वो भी आप भेज दीजिएगा। प्रिया सिंह जी, हर हर महादेव। ठीक है, अभी आपने 31 दिसंबर बताया, क्या कर रहे हो आप? शायद ठीक ना हो। अरे परेशान मत होइए, महादेव के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। ठीक है, निश्चिंत रहिए, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए। पारुल देवी जी, 13/9/89 और चिराग, आपने प्रश्न अपना कंप्लीट नहीं किया। कभी 31 दिसंबर लिखवाई है, कभी कहते हैं कि 1 जनवरी हो गई, समझ नहीं आ रहा मुझे। करेक्ट कीजिए प्रश्न अपना। उस दिन आप मेरा बताया नहीं थे सर। प्रिया सिंह जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न पूरा कीजिएगा। पारुल देवी जी, 13/9/89, गुरुग्राम गुरु जी, घर कब तक बनेगा? 13/9/89, 13/9/89। आप हाउसवाइफ हैं? पारुल देवी जी, हाउसवाइफ हैं आप? जी बताइएगा। बिजनेस भी करती पर अभी ब्रेक है। पारुल देवी जी, क्या बोलता था मैं कुछ पूछ रहा था आपसे पारुल जी। अभिषेक मोहम्मद जी, अभिषेक जी 1 मिनट पहले एक पारुल देवी का प्रश्न ले लीजिए, उन्होंने कुछ लिखा है। जी मैंने क्या पूछा था आपसे? अब देखिए बहुत सारे प्रश्न आए थे ना। बिजनेस भी करती हैं पर अभी ब्रेक करती हैं, ब्रेक है अभी। पारुल देवी जी, क्या प्रश्न किया था आपने? 13/9/89, घर कब तक बनेगा? 13/9/89। हाँ जी, हाउस वाइफ, ठीक है। नाभि से नीचे नीचे के कोई रोग हुए हैं पारुल जी आपको? पारुल जी, गायनिकल कोई ट्रबल हुई है आपको? जल्दी बताइए। पारुल जी, आपको नाभि से नीचे के कोई रोग हुए हैं क्या? जल्दी बता दीजिए, जल्दी से, फिर अगला प्रश्न ले लेंगे हम, फिर हमें जाने का भी समय हो रहा है। जल्दी से जो 2-1 प्रश्न है जल्दी से ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपसे कल ही मिलेंगे। आपकी मात्र बेटी हैं? आपके पारुल जी बेटा नहीं है? बेटे के लिए ट्राई किया पर बेटा नहीं हुआ, ऐसा कुछ है क्या? जल्दी बताइए। बेटे के लिए ट्राई किया पर बेटा नहीं हुआ, ठीक कह रहे हैं हम? आपको गायनिकल ट्रबल भी है, आपको उदर रोग भी है, कमर में दर्द रहता है आपकी, कमर में दर्द रहता है पारुल जी, आपके पैरों में दर्द रहता है विशेष तौर से। निरंतर कुछ ना कुछ बीमारी आपको लगातार बनी हुई है, और लगभग आपको 6 वर्षों से परेशान है आप। चलिए चिराग पनवर जी, आप एक काम जी, हाँ, नंबर नोट कर लीजिए आश्रम का 78 30 39 75 61। ठीक है चिराग पनवर जी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। तो आप पारुल जी जो भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवा लीजिएगा। ठीक है, अग्रभाग इस तरह से हाथ का फोटो भेजेंगे, कलर्ड फोटो, और जूम करके अच्छा क्लियर होना चाहिए फोटो। दूसरा पश्च भाग,
और दोनों पार्श्व से भेजेंगे। आपके हाथ में बेटा है, पुत्र की प्राप्ति है नहीं है ये भी देख लेंगे। साथ में व्यापार संबंधी रुकावटें आएंगी आपके पति के जीवन में, ठीक है। व्यापार अच्छा चला होगा लेकिन फिर से दिक्कत आएगी। बहुत अच्छा व्यापार था, बहुत अच्छा धन था, लेकिन फिर से बीच में परेशानी आई, ठीक है। लेकिन उबर जाएंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद है, कृपा होगी, चिंता मत कीजिएगा। और पारुल जी आप नंबर नोट कर लीजिएगा आश्रम का 7830397561 7830397561। आपने नोट कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्या पति की जिंदगी मुश्किल बची, क्या लिखा है आपने? अच्छा कश्यप जी आप क्या लिख रहे हैं बेटा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। पारुल जी 7830397561 7830397561 7830397561। पति आपके हेल्दी हैं थोड़े से पारुल जी? चलिए 7830397561 7830397561, ठीक है। 14/11/93। चलिए कोई बात नहीं। आप पारुल जी आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो हमारे साथ आप प्रातःकाल भी आप योग सत्र में जुड़ सकते हैं। हमारा जो चिकित्सा केंद्र है, हमारा जो आश्रम है, उसका नंबर आपने नोट कर लिया 7830397561 7830397561। देखिए जितने लोग भी हैं सबसे पहले तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा, ठीक है। 7830397561 7830397561, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने? मैं नीलम गोंडा से हूं, हमारी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? देखिए महादेव से जुड़ गए तो खुशियां खुशियां डेफिनेटली आएंगी। हाँ चिराग पनवर जी आप प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक के बीच में लाइनें खुली रहेंगी, उस वक्त आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। महादेव के दरबार में अर्जी कैसे लगानी, सर्वप्रथम प्रश्न आपका यही रहेगा, ठीक है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपने बताया, अच्छा हाँ सॉरी आपका बता रहा था मैं, आप स्विच होना चाहते हैं और आप स्विच होना अभी से नहीं चाह रहे हैं, 3 वर्ष से चाह रहे हैं कि मैं कुछ और अच्छा नया कर लूं, ठीक है। ऐसा है कश्यप जी? प्रिया सिंह जी सर मेरा भी बता दीजिए। प्रिया सिंह जी बताइए, आपका प्रश्न बताइए। चलिए महाराज जी जिस नंबर पर आप देखिए आश्रम में आपकी बात हो जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। कश्यप जी महादेव के चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा, निश्चित ही आप स्विच कीजिए, जॉब बदलिए, फिर चाहे जो चीजें कीजिएगा, और चिंता की कोई बात नहीं है, काम बनेगा आपका, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो नंबर नोट कर लीजिएगा 7830397561 कश्यप जी 7830397561, ठीक है। और सेंड किया है, क्या सेंड किया आपने? 3/4/2001 3/4/2001। प्रश्न क्या है आपका? जन्म प्लेस गोपीगंज में, जिला भदोही में, मुझे किस सन में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी सर? अरे रे रे रे। अच्छा गवर्नमेंट जॉब ही सबको क्यों चाहिए ये बताइए मुझे आप। गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों ऐसा भाग रहे हो? जॉब गवर्नमेंट जॉब करने के बाद फिर कुछ करना नहीं चाहते क्या? हाँ चलिए।
चार। आप प्रिया, तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? प्रिया जी, आप प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हैं, जरा बताएंगे आप? प्रिया जी, शायद हमने कल भी आपका प्रश्न लिया था। प्रिया जी, कल हमने आपका प्रश्न लिया था। किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तैयारी किस चीज की कर रहे हैं बेटा? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? टीचिंग की जॉब कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी ठीक नहीं है क्या? ध्यान पूर्वक जरा बताइए, आपने जो 3/4/2001 बताई है, क्या ये सही है? मुझे एक आध दिन का ऊपर नीचे फर्क दिख रहा है इसमें। जी प्रिया जी, डेट ऑफ बर्थ में आपकी अंतर है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं हो सकती, चेंज है इसमें, बदलाव है इसमें। अगर आप हैं तो जरा जल्दी से बताइएगा, फिर बस ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद 3/4/2001 क्या ये सही है? देखिए, जो लोग अभी हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, हम उन सभी से यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम प्रातः 7 बजे, प्रातः 7 बजे योग सत्र में, और उसके बाद कर्म योग करते हैं, जो कि हमारा कर्म है चिकित्सा का। एज अ डॉक्टर हम प्रैक्टिस करते हैं, साथ में चिकित्सा केंद्र को देखते हैं। और दूसरा, सायंकालीन महादेव का आशीर्वाद से आपके समक्ष यहाँ महादेव का दरबार में बैठे हैं। तो हाँ, हम यही कहेंगे कि आप लोग जो नए जुड़े हैं, पंकज चौधरी जी, राधे राधे। तो प्रिया जी, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो क्या बताऊं मैं इसमें? प्रिया जी, जॉब के से अलहदा अगर हम आपसे प्रश्न करें कि विवाह का क्या आपका मन कह रहा है, विवाह के विषय में कोई विचार है आपका? जल्दी बताइए प्रिया जी। प्रिया जी, हमने कहा प्रिया जी, देखिए पंकज जी, हम आप लोगों के अभी प्रश्न शायद ना ले पाए, क्योंकि अभी एक चर्चा बस केवल प्रिया जी। हाँ, कोई बात नहीं प्रिया जी, हम आपसे ये कह रहे हैं, क्या विवाह के विषय में आपका कोई अभी इच्छा जागृत है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम रोज प्रातः 7 बजे, सायं 7 बजे से लगभग 9 बजे तक आपके समक्ष प्रातः रहते हैं। और इसी प्रकार से हम 7 बजे से
9 बजे तक लगभग सायंकालीन भी, महादेव के आशीर्वाद से, महादेव के दरबार में। मैंने कहा प्रिया जी, क्या विवाह के लिए आपका इच्छा जागृत है? देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं चिराग जी, मैंने आपको नंबर दिया है, आप एक बार आश्रम में बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपने कुछ कहा जी। तो मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले विवाह के लिए आप जाइएगा, और उसके बाद आप जो है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके पति के भाग्य से आपको प्राप्त होंगी, तो उसमें आप पहले विवाह के लिए भी प्रयास कीजिएगा। पढ़ाई की तैयारी जो कर रहे हैं वो निश्चित करते रहिएगा। महादेव के दरबार में अर्जी अवश्य लगाइएगा, निश्चित ही लाभ होगा आपको, ठीक है। और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या क्या लिखा है बहुत जहां पसंद वहां है। समझ नहीं आया प्रिया जी, आपने क्या कहा? अनीता शर्मा जी, गुरु जी प्रणाम, शिवम भव मंगलम कल्याणमस्तु। ठीक है, तो आप महादेव के दरबार में विशाल के नाम से और अपने नाम से अर्जी अवश्य लगाइएगा। अर्जी लगाने के लिए प्रिया जी नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61 7830397561, ठीक है। चलिए चिराग जी, आपका प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। विशाल के नाम से और अपने नाम से प्रिया जी अर्जी लगा दीजिएगा, जहां से भी हैं आप कल सारे डिटेल बता दीजिएगा और अर्जी। चलिए चिराग पनवर जी, अपना प्रश्न पूर्ण कर दीजिए। चिराग पनवर जी, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी, हमने आपका नोट डाउन कर लिया था, इसमें हमारी गलती नहीं है। आपने 31 बताया, फिर उसके बाद आपने कोई जनवरी बता दी, ठीक है। हाँ, तो प्रिया जी, विशाल जी को भी बोल दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी अपने परिवार में सभी से करवा दीजिएगा, और हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। और आश्रम पे उनको बोल दीजिएगा, वो भी अर्जी लगा देंगे, आप भी यहाँ से अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61 7830397561। महाराज जी क्षमा करिए, नहीं कोई बात नहीं, देखिए क्षमा की कोई बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, डू नॉट वरी, ठीक है। देखिए, कल हम आपसे फिर जुड़ेंगे, बहुत विलंब हो रहा है और 9 से ऊपर हो रहा है, ठीक है। आज मुझे थोड़ा सा बहुत कुछ विशेष कार्य भी था, महाराज जी माफ करना, आप बता दीजिए प्लीज। चलिए पनवार जी, अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। चलिए, पंकज चौधरी जी ये प्रश्न कर रहे हैं, और एसएससी कुणाल जी प्रश्न कर रहे हैं, जॉब कब मिलेगा? 23/4/2004। 23/4/2004। नाम क्या है? नाम क्या है? एसएससी कुणाल, नाम नहीं लिखा है, बताओ क्या करो। पंकज चौधरी जी, आपका प्रश्न भी नहीं आ रहा है पूर्ण, और पनवर जी आपका प्रश्न भी पूर्ण नहीं है, जल्दी से प्रश्न ले लीजिए। चलिए, 2-3 प्रश्न और रह गए, मैं जल्दी से ले लेता हूं, फिर उसके बाद हमें विदा दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2004 इंजीनियरिंग कर रखी है, जॉब कब मिलेगी? 1 जनवरी 2024। 1/2004। बेटा प्रयास कीजिएगा, 2 वर्षों से विशेष प्रयासरत हैं आप, हैं 2 वर्षों से अधिक प्रयासरत हैं आप चिराग पनवर जी। भावना ठाकुर जी, 99, जॉब कब तक रहेगी, कब तक लगेगी? भावना जी, देखिए जो भी लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, हम आपसे विनम्र निवेदन यही कर रहे हैं, हमारा आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा, और प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक लाइनें खुली रहेंगी, इतना ओपनली हम आपको बता रहे हैं।
वहाँ से आप आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा, वहाँ से आप आश्रम का एड्रेस नोट कर लीजिएगा। अर्जी कैसे लगानी है महादेव के दरबार में, क्या एड्रेस है, नंबर बहुत शीघ्रता से नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61 7830397561। ठीक है। तो पंकज चौधरी जी, आपसे भी सभी से निवेदन मेरा यही है, कृपया करके आप सभी लोग नंबर नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61। पंकज चौधरी जी, हम आपको निश्चित बताएंगे, परेशान मत होइए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। संदीप शर्मा जी, आपने डेट ऑफ बर्थ दी है, और ये अभी किसी ने डेट ऑफ बर्थ दी थी हमें, ठीक है। तो पनवर जी, आपसे हमारी बात हो गई थी। हाँ, एसएससी कुणाल जी, हमने आपका नाम पूछा था, आपने नाम ही नहीं बताया। अब आप पूरा डिटेल में कल हमसे मुलाकात कीजिएगा और आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप सब डिटेल बताकर सिर्फ डिटेल पूछ लीजिएगा। नंबर मैं आपको नोट करा रहा हूँ। चैनल का आपको नाम आ रहा है वैद्य विशाल जौहरी के नाम से। किसी रोग से ग्रसित हैं तो रोग के विषय में आप ट्रीटमेंट, मैंने आपसे कहा 2 वर्षों से प्रयासरत हैं बेटा आप, ज्यादा, फिर आपने कोई बात ही नहीं करी हमसे, उसके बाद आप शांत हो गए। 78 30 39 75 61 7830397561। ठीक है, परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। आप एक बार, हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, 2 वर्षों से अधिक परेशान है, बहुत प्रयासरत हैं आप। ठीक है, महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, निश्चित लाभ प्राप्त होगा। महादेव कृपा करेंगे। महादेव के चरणों में अपना शीश नवा दीजिएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं आपसे, तो इसलिए आप जल्दी से जो हमने आपको बताया वो कार्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हमें दीजिए आज्ञा, और महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही। एसएससी कुणाल जी, क्षमा चाहते हैं, आप कल हमसे मुलाकात कर लीजिएगा, और प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक लाइनें खुली तो हैं, और प्रातः 7 बजे हम लाइव जाएंगे, आप उस वक्त भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। भावना ठाकुर जी, आप भी डेफिनेटली, महादेव आप सबकी हेल्प करने के लिए तो हैं। ठीक है, इस विषय में मैं बाद में बताऊंगा चिराग पनवर जी। ठीक है, और बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में धीरे धीरे लाभ होगा आपको, बिजनेस में आपको लाभ होगा, किंतु धीरे धीरे लाभ होगा। ठीक है, आपका नाम भी होगा बिजनेस में, आपको लोग नाम से जानेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, और करेंगे मेहनत, तो चिंता मत कीजिएगा। महादेव के दरबार में अर्जी लगा दीजिए, धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा, अर्जी लगा दीजिएगा, और अर्जी लगाने के लिए नंबर नोट कर लीजिएगा 78 30 39 75 61 7830397561। और हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। अरे यार, नहीं दिया तुमने, यहाँ पे दीपक बुझ गया।